बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, जो अंदर खाने बातें चल रही थी, खुफिया मुलाकातें थी, सरेआम जफियां थी, बैठकें थी, उनका रिजल्ट आज 12वें दिन निकल आया। बात वही निकली है जो 12 दिन पहले थी। सदर बनेंगे आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम होंगे शहबाज शरीफ। नया क्या है इसमें निकला है? दोनों जमातों ने मिल बैठ के अब से कुछ देर पहले अनाउंस किया, जिसमें सदर जरदारी, इसहाक डार, बिलावल और शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने कहा कि हमने ये फार्मूला तय किया, हमने नंबर पूरे कर लिए हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि आज सेनेट में क्या हुआ था, धांधली पर कितना शोर मचा था, वहां जो तकरीरें की गई हैं उनका असर कितना होगा। उसके अलावा जो सदर साहब ने इतने अरसे बाद को अच्छा बयान दे दिया है कि उन्होंने तो हिला के रख दी है। क्या कहेंगे कि आप भी यही तवक्को कर रहे थे कि ये मिल बांड, बंदर बांड जो चल रही है, असद जरदारी सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब फिर वजीर आजम होंगे और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस नहीं मिलेगा? क्या बहुत अपोजिशन शुक्रिया। पर ही फाइनली बैठेगी पीटीआई? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक और मेरे ख़्याल में एक पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि आज ऐवान बाला यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसी धांधली के खिलाफ इतनी धुआंधार किस्म की तकरीरें हुई। सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने, सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गद्दारी का यानी आर्टिकल 6 का मुकदमा बना के फांसी चढ़ाने का मुतालबा किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकब हुआ है और शफाफ इंतखाबात करवाने की जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम रहा। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने भी यही बात की। अली जफर ने भी तकरीबन दबे अल्फाज में यही बात की। फिर आप देखें कि मुशाहिदुल्ला सैयद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक मुशाहिद रखते हैं, हुसैन सैयद। मुशाहिद हुसैन सैयद जी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो इमरान खान को जेल से निकालना होगा। लेकिन आप देखें कि हमारे ये जो थिंकर्स हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिन्होंने आज तकरीरें की हैं, उनकी तकरीरों का असर ये हुआ है कि अब रात को उसी दिन रात को ये ऐलान कर दिया गया है कि कि पीडीएम की मिक्स अचार हुकूमत दोबारा बनने जा रही है। ये वही हुकूमत है जो 16 महीने नाकाम रही, जिसने इस मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और मुआशी बर्बादी का सामान पैदा किया, जिसने इस मुल्क और कौम को, अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। और 12% से जब इनकी हुकूमत आई थी 10 अप्रैल 2022, तो 12% पे महंगाई थी और इस वक़्त जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उस उनके मुताबिक भी कम से कम महंगाई जो है वो 43% यानी 43% से ज़ायद हो चुकी है। तो ये वही नगीने हैं, ये वही रोशन सितारे हैं, ये वही ज़हीन दमाग हैं जो इससे पहले 16 महीने तक नाकाम रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ये वही वज़ीर-ए-आज़म हैं जो कहते थे कि अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट नहीं एब्सोल्यूटली येस कहना चाहिए। ये अब इसी काबीना में एक बार फिर धांधली से जीतने वाले ख्वाजा आसिफ साहब भी आके बैठ जाएँगे जो कहते थे कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। और ये सब कुछ करने के बावजूद, अमरीकी गुलामी, अमरीकी तलवे चाटने के बावजूद दुनिया ने इनको टका भी नहीं दिया। और आप देखें कि अगले महीने यानी मार्च के महीने में हमने फिर आईएमएफ के पास जाना है, फिर आईएमएफ से मुज़ाकरात करने हैं। और अगर ये अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं जाती और यही अवामी मैंडेट पर डाका डालने वाले ये डाकू हुकूमत बना के चले जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ इस हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात करेगा। अभी तक इंटरनेशनल फोरम पर किसी मुल्क ने आपकी हुकूमतों को या आपके इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया। किसी ने कोई मुबारकबादी पैगामात नहीं दिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आलमी तंज़ीमें हों, बरतानिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दीगर दुनिया के जो इदारे हैं बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक या जो वॉच डॉग की हैसियत रखते हैं, वो भी बार-बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड थी वो नहीं दी गई, इंतखाबात शफ़ाफ़ नहीं हुए। आलमी मुबस्सिरीन जो इंतखाबात की निगरानी के लिए पाकिस्तान आए थे, वो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि हम अपने मुल्क जाकर एक मुफस्सिल रिपोर्ट बना के वो जारी करेंगे। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये
चोरी शुदा मैंडेट से वजूद में आने वाली ये हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि ये मकामी सतह पे आवाम की हिमायत हासिल कर सकेगी या आलमी सतह पर जो ममालिक हैं या आलमी मॉनेटरी इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, उनकी किसी तरह से उनका एतमाद हासिल कर सकेगी। और जब तक ये एतमाद हासिल नहीं होगा, पाकिस्तान का सियासी या मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आईनी इस्तेहकाम नहीं आएगा, कौमी सलामती का इस्तेहकाम नहीं आएगा। और हम ये देख रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिनको इस बात का अंदाजा है कि अवाम ने किसको मैंडेट दिया है। आज देखें कि सेनेट में भी बार-बार यही बात की गई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी यही बात की। इवन के सदर पाकिस्तान ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने जो हल पेश करने की कोशिश की, हमने सेनेट में होने वाली डिबेट के भी हम उलट गए। हम अपने जो सबसे बड़े आईनी ओहदेदार हैं, सदर मुमलिकत, जो जिनके नाम पर इस रियासत के तमाम तर मामलात चल रहे हैं, हमने उनके भी उस बात को जो आज उन्होंने एक तरह से हमें जगाने की कोशिश की है कि अवाम का काम था मुंतखब नुमाइंदे चुनना। उन्होंने आम इंतखाबात में वोट की पर्ची से वो नुमाइंदे चुन लिए, लेकिन अब अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो एलीट क्लास पीडीएम, अब बार-बार कहते थे पीडीएम 2.0 तो बन गई। जी, जी। और ये देखें, कहाँ मैंडेट का एहतराम किया। जी, जी, ये बिल्कुल अवाम के मैंडेट का इन्होंने एहतराम नहीं किया। आप देखें कि यही फ़ॉर्मूला जब पहले दिन इनकी मुलाकात हुई थी या इनकी वो आपस में गुफ्तगू हुई थी, तो ये फ़ॉर्मूला मंज़र-ए-आम पर आया था कि पीपल्स पार्टी वफ़ाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो है वो गिनती पूरी करने में या उनको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने में मदद करेगी। और सदर ज़रदारी वो आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन जाएँगे, और कुछ दीगर जो आईनी ओहदे थे जिसमें चेयरमैन सेनेट हों, स्पीकर कौमी असम्बली हों, गवर्नर्स के ओहदे हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लेगी। तो अब हमें दोबारा मामलात उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये शुरू में ही इनको ये बताया गया था, लेकिन इसके ऊपर ये डेडलॉक बना, और आज शायद इनको हुक्म दिया गया कि अब हर सूरत आपने आपस में कोई समझौता करना है। क्योंकि ज़राए ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की हुकूमत लेने को तैयार थी, लेकिन वफ़ाक की हुकूमत लेने से हिचकिचा रही थी मुस्लिम लीग नून। तो उस पर फिर जो बड़े घर वाले हैं, उन्होंने उनको दो टोक ये पैगाम दिया कि अगर हुकूमतें लेनी है तो फिर दोनों लेनी है, और अगर नहीं लेनी तो फिर दोनों नहीं लेनी। तो उसमें ये क्या नहीं हो रहा, सकता। तो हुकूमतें ले लें, क्या लूट सेल लगी हुई है यहाँ पर भी। सर, लूट सेल आप इसको कह सकते हैं, असल चीज़ वही है करामत मुगल साहब के। आप देखें, लोगों का ये इस्तेमाल दिया हुकूमत, वहाँ उसकी हुकूमत होनी चाहिए। देखिए, नहीं, नहीं, हुकूमत मर फ़र्ज़ करें बन जाती है। ये जो हुँ। पीडीएम का मिक्स अचार मुरब्बा बन रहा है एक बार फिर, ये हुकूमत बन जाती है। मुस्लिम लीग नून के एमएनएज़ वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज़ शरीफ साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हो गए। वो जो फ़ॉर्म 45 वाला सिलसिला है, वो कहीं न कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कछुए की रफ़्तार से वो चलता-चलता किसी ऐसे फ़ोरम पर आता है, जहाँ पर फ़ॉर्म 45 के ज़रिए शहबाज़ शरीफ साहब हार जाते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, और एक दिन खबर आए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ वोटों की गिनती में हार गए, वो उनकी सीट वो हार गए हैं। तो फिर आप अंदाज़ा करें कि ये ज़िल्लत और रुसवाई की किस गहराई में जा गिरेंगे। तो मुझे एक ऐसे लग रहा है कि शायद करते मुस्लिम भी लीग, महसूस भी होगा कि ज़िल्लत उन्हें महसूस होती है। बहुत सादा वैसे है हम। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्योंकि जिस तरह की ढिठाई का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, उसके बाद कोई शक नहीं है कि इस तरह की ढिठाई और बेशर्मी का मुज़ाहिरा करके ही आप इक़्तिदार की सीढ़ी पर पाँव रखते हैं। और ये नौकर है, मुझे तो वो नहीं समझ आ रहा, सारे जलसे आपने किए, शेर बिल्ली है, शेर खून चूसता है और आप अभी आप उनके पाँव चूस रहे हैं। देखिए, यही इमरान खान साहब ने गालिबन कोई 2009-10 में ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये दोनों सियासी जमातें एक-दूसरे को रेस्क्यू करती हैं। एक मुश्किल में हो तो दूसरा रेस्क्यू करने आता है, दूसरा मुश्किल में हो तो पहला रेस्क्यू करने आ जाता है। ये सिर्फ़ नूरा कुश्ती करते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन कोई 13-14 साल के बाद इमरान खान साहब जो है वो बार-बार उनकी वो कही हुई बातें ये दोनों सियासी जमातें दुरुस्त साबित करती हैं। बार-बार ये इमरान खान की कही उन बातों को, इमरान खान को, उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करते हैं कि ये आज भी दर हकीकत एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। दोनों सियासी जमातें फ़ौजी आमरों की पैदावार हैं। एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिनको अय्यूब खान और फिर जनरल याहिया ने उनको तराशा।
और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको जनरल जिलानी और फिर बाद फौजी आमिर ज़ियाउल हक जो है उन्होंने इनको तराशा, इनकी परवरिश की, सियासी परवरिश की, और इस तरह मुस्लिम लीग नून वजूद में आई। और मुस्लिम लीग नून वजूद में नहीं आई थी, दर हकीकत वो भी इन्होंने किसी सियासी जमात पर कब्जा किया था, और कब्जा करके ये सारे चीजें जो है आपको वो हमारे जी लतीफा सुनाऊं? जी जी बिलावल कह रहे हैं भाईजान कि हम बारियां नहीं ले रहे, ये मुल्क को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए। जी जी, मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला है। और आप देखें कि सदर मुमलिकत ने, रामत मुगल साहब, आज सदर मुमलिकत साहब ने तकरीब में बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक हल पेश किया कि हम कब तक इस तरह की जो घटिया सियासत है उसका हिस्सा बनते रहेंगे, ये घटिया सियासत करते रहेंगे। अवाम ने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, उन नुमाइंदों को हक दें कि वो रियासत के अमूर चलाएं, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम अवाम की राय को तस्लीम करने से ही इनकारी हैं। एक बार फिर अवाम ने जो वोट दिया, जिन लोगों को वोट दिया, हम उन लोगों को असेंबली में लाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम उन लोगों को जो हकूमती अमूर हैं वो चलाने देने का जो उनका हक है, हम वो हक देने को तैयार नहीं हैं। और आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान की एलीट को भी ये कहा कि हमेशा गरीब अवाम को नज़रअंदाज किया गया, गरीब को नज़रअंदाज किया गया, तालीम के मामले में हो, सेहत के मामले में हो, मुआशी सूरत हाल हो, तो हमेशा गरीब को नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन आज गरीब ने जिस तरीके से एक सियासी जमात को वोट दिया है और अपना मैंडेट देकर उन्होंने गरीब ने पीटीआई को मुंतखब किया है, तो एक तरह से गरीब ने पाकिस्तान की एलीट क्लास को भी झंझोड़ा है कि मुल्क को आगे चलाना है तो फिर मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम या हमारे सदर मुमलिकत हों, सेनेट के अंदर सेनेटर मुश्ताक हों, ताहिर बज़िंजो हों, मुशाहिद हुसैन सैयद हों, या पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हज़रात हों, सब ने आज पूरी कोशिश की सेनेट के अंदर इस मामले को बेहतर अंदाज में सुलझाने के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन अलमिया ये है कि ये 2 सियासी जमातें इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत की बर्बादी की ज़िम्मेदार हैं। ये सियासी रिवायात की बर्बादी की ज़िम्मेदार हैं। ये तहम्मुल, बर्दाश्त और एक-दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने का की जो रिवायत है, ये वो रिवायात ख़त्म करने वाली सियासी जमातें हैं। और इन्होंने एक बार फिर आज साबित किया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, ये उन्हीं के आला-ए-कार हैं। ये जब जहाँ जैसे एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ती है, ये आज भी उनको अपनी खिदमात फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। और ये अवाम के मैंडेट पर डाके से वजूद में आने वाली ये सियासी जमातें और ये सियासी हुकूमत है। मुझे नहीं लगता कि ये सियासी हुकूमत अवाम की हिमायत हासिल कर सकेगी। और अगर इस हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं होती तो फिर आलमी सतह पर जब आपने रियासत पाकिस्तान के मुआहदे करने हैं, मॉनेटरी मुआहदे हों, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे आपने कर्जा जात लेने हैं, क्योंकि जून तक आपने तकरीबन कोई 24 अरब डॉलर आपने मैनेज करने हैं। और बहुत सारे कर्जे अगर आपके रोल ओवर नहीं होते तो आप फौरी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ऐसी किसी सूरत-ए-हाल का सामना करे, लेकिन ये 2 सियासी जमातें एक बार फिर मोहरा साबित हुई हैं और अवाम के हक पर डाका डालने में इन्होंने अपना मरकज़ी किरदार अदा किया है। मेरे ख़्याल में आज ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ये स्याह दिन के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।